स्त्री ने कहा, पंडित, जहां से तेरी उत्पत्ति हुई है, जिस स्त्री से दुनिया का सेंटर वहां पर है। अरे बाबा यूं से कहते हैं जलने वालों की कमी नहीं होती, और जलना ईर्ष्या वो आग है जो इंसान को नरक का दरवाजा खटखटवा देती है। धृतराष्ट्र को पांडु से जलन थी क्योंकि धृतराष्ट्र बड़ा भाई था, फिर भी राजा नहीं बन पाया। पांडु छोटा था, अंधा नहीं था, तो इसलिए राजा बना दिया गया। वो कौरव पांडव की जलन उन्हें कहाँ ले गई ये सभी जानते हैं। अब का मॉडर्न जमाना है, तो अब कहानी साझा करते हैं। प्रदेश के मंत्री ने दो जो उसके खास चेले थे, पंडित गौरी शंकर, राम कुमार। तो गौरी शंकर और राम कुमार पे उन्हें पूरा विश्वास रहता। गौरी शंकर जात के भी पंडित, पढ़ाई के भी पंडित, आईवी लीग से पढ़ के आए। राम कुमार ने शिक्षा 12वीं के पास ली नहीं थी, लेकिन उनके जो पब्लिक के डील के स्किल थे वो काफ़ी अच्छे थे। गौरी शंकर धनी भी थे। गौरी शंकर हमेशा राम कुमार से चिढ़ते, लेकिन एक चीज़ उन्हें राम कुमार की बहुत अच्छी लगती थी, वो थी राम कुमार की सुंदर स्त्री। गौरी शंकर हमेशा इसी चक्कर में रहते, किस वक्त उन्हें मौका मिले राम कुमार की स्त्री पे हाथ साफ करने का। एक बार वो आ ही गया मौका, जब जो है ट्रूथ और डेयर का गेम खेला जा रहा था। तो गौरी शंकर ने कहा, राम कुमार, तुम तो सारे सवाल के जवाब दे देते हो और मंत्री जी बड़े खुश रहते हैं। एक बात करते हैं, चलो मैं 3 सवाल पूछूंगा, अगर तुमने जवाब दे दिए, मेरा आज तक का सारा धन जो है वो तुम्हारा। राम कुमार ने कहा, गौरी, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं भिखारी आदमी, तू जानता है भाई, मैं तो ज़्यादा कुछ हूँ नहीं। बोला, कैसे नहीं है? तेरी स्त्री तो है, उसका तो कोई मूल्य ही नहीं है। क्या पांडवों ने द्रौपदी को नहीं लगाया था दांव पर? और ये आज की महाभारत है। राम कुमार भी जब पब्लिक थी, बोले, सबने जोश दिला दिया, चने के झाड़ पे चढ़ा दिया, जैसे लोग चढ़ा देते हैं, चुप चढ़ जा, हम तेरे साथ हैं। राम कुमार को लगा, यार लोग कह रहे हैं, हाँ ठीक है, अंदर से डर रहा था, लेकिन जब गौरी ने भी पूछ करा और मंत्री बोला, कौन सा राम कुमार, फर्क पड़ रहा है, यूँ तो बावड़ा है पंडित, तेरे से आज तक जीता गया। खैर, दाव लग गया। अब गौरी शंकर ने 3 सवाल पूछे भाई। पहला ये पूछा, ये जो संसार है, इसके बीच का सेंटर पॉइंट कौन सा है? दूसरा सवाल, इस दुनिया में, इस संसार में टोटल कितने नर नारी हैं, मेल एंड फीमेल? तीसरा, इस संसार में जो है कितने टोटल इस आकाश में तारे हैं? राम कुमार ने सोचना शुरू करा, काफ़ी सोचा, बोला, ठीक है, मैं कल सुबह जवाब दूंगा। रात भर उसे नींद नहीं आई। वो अपनी स्त्री के पास पहुंचा। स्त्री ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हारे ये तीनों सवाल के जवाब मैं दे दूंगी। अब स्त्री पहुंची, पंडित की तो बाछें खिल गई। जो गौरी शंकर थे, उन्हें लगा राम कुमार तो शर्त हार ही चुका है, अब तो ये मेरी होगी, इसलिए ये मेरा प्राइज लेने आया है। स्त्री राम कुमार ने कहा, देखो भाई, ये तो इतने बेसिक से सवाल हैं, ये तो मेरी घरवाली दे दे, जिनने आज तक स्कूल ना देखा। पंडित तो मुख उस पे मोहित था ही, बोला, हाँ हाँ ठीक है, आइए देवी, राजी। उसे पता था ये बावड़ी औरत है, घर की चौका चूल्हा कर है, ने आज तक ना देखा। तो पंडित का पहला सवाल हुआ कि दुनिया का जो सेंटर है संसार का, वो कहाँ है? उसने, स्त्री ने कहा, पंडित, जहाँ से तेरी उत्पत्ति हुई है, जिस स्त्री से दुनिया का सेंटर वहाँ पर है। अगर विश्वास ना हो, जाकर देख लो, सबसे पूछ लो। पंडित ने देखा, किसी ने डिसएग्रीमेंट करा नहीं, क्योंकि उसने बताया, जहाँ से उत्पत्ति हो इंसान की, उससे बड़ा सेंटर पॉइंट कोई हो नहीं सकता। अब बात भी लॉजिकल थी। अब बात आई दूसरी, संसार में कितने आकाश में कितने तारे हैं? उसने कहा, पंडित इधर आओ मेरे पास, मेरे बालों को गिनो, जितने मेरे सर पे बाल हैं, इतने ही आकाश में तारे हैं। पंडित बोला, हाँ ठीक है, पहले 2 सवाल हो गए, लेकिन तीसरे बताओ कि कितने नर और नारी हैं?
उस स्त्री ने बड़ी कोशिश करी, वो गिनती 100 तक जाती आदमी, फिर उसके बाद उसने पंडित की चोटी पकड़ ली और पंडित की चोटी कर उस पर लपड़ियाना शुरू करा, कभी सीधे का मारा कभी उल्टे का। पंडित बोला, भाई मंत्री बोला ये क्या बात कर दिया, तो ये चंडी कैसे आ गई, दुर्गा कैसे आ गई? तब उस स्त्री ने कहा, माँ कि मंत्री जी बात ये हो रही है, मैं आदमी औरत गिननी हूं लेकिन ये बीच में आ रहा है, ना तो ये आदमी में ना औरत में है, इसके कोई बालक है नहीं, तुम जानते हो ये तो ना सीधा है, ये मेरी स्ट्रेट गिनती है ही गड़बड़ नहीं। करा रहा, कभी आदमियों में आके बोले खड़ा अब हो रहा, जब कभी तक ये औरतों में, पिटेगा इसलिए नहीं, इसकी मेरी पिटाई बार बार जरूरी ये से गिनती खत्म खत्म करना। करा रहा, इसे तो हटाना पड़ेगा रास्ते से। तब पंडित को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने उसके पैर छुए स्त्री के, बोला देवी मुझे माफ करिए, मैं अपनी वासना में ये भूल गया, स्त्री अगर अपने पे आ जाए तो क्या नहीं कर सकती। आपने जो आज मुझे ज्ञान का मार्ग दिखाया, मेरी अज्ञानता हटाई है, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो कहने का मॉरल ये है, वो ईर्ष्या उस पंडित को कहाँ ले गई ये सभी जानते हैं, वो तो नर्क गया ही था। और ये जो राम कुमार सीधा साधा था, तो हम दुनिया में लोगों से जलते हैं, सबके अंदर एक जेलसी आती है, जब भी जेलसी आएगी तुम्हारा अपना पोटेंशियल कम हो जाएगा, तुम अपने जो स्किल कर सकते हो अपनी ग्रोथ में वो नहीं करते हो, क्योंकि तुम दूसरे को नीचा गिराने में लगे रहते हो। एक कहावत है, तुम अपनी लाइन नहीं बढ़ा पाते देसी, तो दूसरे की लाइन कम कर देते हैं। और गोरों में एक कहावत होती है, गोरे अपनी लाइन आगे बढ़ाते हैं। यही फर्क है तरक्की का थर्ड वर्ड में और फर्स्ट वर्ड में। और यही तो फर्क होता है, अगर हम देखें जो लोग तरक्की करते हैं वो सिर्फ अपना फोकस करते हैं, दौड़ने वाला घोड़ा सिर्फ आगे की तरफ देखता है, जो पीछे मुड़ते हैं वो तो लूजर होते हैं। और यही जीवन का मॉरल है। बाकी देखो, इच्छा तुम्हारी है, तुम नर्क में जाओ, दौड़ो, कुछ जीतो या हारो, हर किसी को कर्म का फल मिलेगा।